हेलो दोस्तों। अब दिल्ली में एयर पोल्यूशन को लेकर गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे अब 50% एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम काम करेंगे। इससे पहले ही दिल्ली एनसीआर में धुंध और एयर पोल्यूशन के हाई लेवल को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने मंडे मॉर्निंग से ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 4 के लिए डायरेक्शन जारी कर दिए थे, जिसके तहत BS3 पेट्रोल 4 व्हीलर व्हीकल, BS4 डीजल व्हीकल पर बैन लगा दिया गया था। साथ ही बाहर से आने वाले सभी ट्रक्स, डीजल बसेस पर भी बैन लगा दिया गया था। इसके साथ दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया है और अब अगले नोटिस तक क्लासेस ऑनलाइन लेने के लिए कहा गया है। दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल लगातार सीवियर बना हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग ट्यूसडे मॉर्निंग 9 बजे दिल्ली का AQI 488 दर्ज किया गया है। दिल्ली के 32 सर्विलांस सेंटर में से 31 में AQI का लेवल 480 से ज्यादा दर्ज किया गया है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की स्थिति से निपटने के लिए एनवायरमेंट मिनिस्टर ने आर्टिफिशियल रेन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा है। उन्होंने दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्टर से लेटर में कहा है कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बेहद सीवियर कैटेगरी में है और इसको कम करने के लिए सिर्फ आर्टिफिशियल रेन ही एकमात्र सॉल्यूशन है। उन्होंने लेटर में साथ ही कहा कि नॉर्थ इंडिया इस वक्त स्मोक की कई लेयर्स में लिपटा हुआ है। आर्टिफिशियल रेन इस लेयर्स को हटाने में एक सहायक हो सकती है। आर्टिफिशियल रेन, जिसे क्लाउड सीडिंग के नाम से भी जाना जाता है, बारिश कराने के लिए हवा में कुछ केमिकल्स को फैलाकर यूज की जाने वाली एक टेक्निक है। इस टेक्निक में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई आइस जैसे मटेरियल्स के साथ क्लाउड सीडिंग करना शामिल होता है। इसमें हेलीकॉप्टर्स की मदद से एटमॉस्फेयर में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस जैसे केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। आपको बता दें, ये पार्टिकल वाटर वेपर को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे बादल बनते हैं और इसी से बारिश होती है। हालांकि इस टेक्निक का यूज बहुत पहले से किया जाता रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन और अदर फैक्टर्स के बेस पर अलग जगहों पर अलग अलग देखा गया है। क्लाउड सीडिंग का यूज सूखे से जूझ रहे क्षेत्रों में बारिश करने के लिए, हेली स्टॉर्म्स को कम करने के लिए, कोहरे को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। आर्टिफिशियल रेन से रिलेटेड एक प्री रिक्वायरमेंट ये है कि इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए बादलों में सफिशिएंट नमी होनी चाहिए और आसमान में सफिशिएंटली बादल छाए रहने चाहिए। अब हम जानते हैं कि एयर क्वालिटी में सुधार के लिए आर्टिफिशियल रेन कैसे काम करती है। दरअसल आर्टिफिशियल रेन बारिश के साथ हवा में मौजूद पॉल्यूटेंट को अपने साथ जमीन पर ला देती है। ऐसे ये पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को हवा में कम कर देती है। ये पॉल्यूटेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे सांस लेने में परेशानी, हार्ट डिसीज और कैंसर के साथ साथ डिफरेंट टाइप के हेल्थ इश्यूज को बढ़ा सकती है। इस बात को दिल्ली से आने वाली हेल्थ रिलेटेड रिपोर्ट भी ऑथेंटिकेट करती हैं। दिल्ली में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका मेन रीजन एयर पोल्यूशन है। आर्टिफिशियल रेन से हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है। ह्यूमिडिटी पॉल्यूटेंट को फैलने से रोकने में मदद करती है। इससे एयर पोल्यूशन के लेवल में कमी आ जाती है। साथ ही आर्टिफिशियल रेन हवा में मौजूद धूल और अदर पार्टिकल्स की क्वांटिटी को भी कम करने में मदद करती है। धूल और अदर पार्टिकल्स आंख, नाक, गले में जलन पैदा करते हैं और साथ ही अस्थमा और अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को भी बढ़ाते हैं। दुनिया भर के देश 1940 से ही क्लाउड सीडिंग पर काम कर रहे हैं। कई सालों से चीन और मिडिल ईस्ट के कई देशों ने एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन का यूज किया है। इसमें यह बात याद रखने वाली है कि आर्टिफिशियल रेन टेम्परेरी राहत देती है, ये लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं है। क्लाउड सीडिंग के लिए होम मिनिस्ट्री और स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप के साथ साथ अलग अलग ऑफिसेज की परमिशन लेना भी मैंडेटरी होता है। इस प्रोसेस के इन्वायरमेंटल कंसर्न भी हैं, जैसे ओशनिक एसिडिफिकेशन का बढ़ना, ओजोन लेयर का डिग्रेड होना और हार्मफुल सिल्वर आयोडाइड से ह्यूमन इंटरेक्शन होना, जिससे ह्यूमंस में कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे स्किन रिलेटेड डिसीज। अब अगर हम आर्टिफिशियल रेन के लिए कॉस्टिंग या एक्सपेंडिचर की बात करें तो IIT कानपुर दिल्ली में पॉल्यूटेंट और धूल से निपटने के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए आर्टिफिशियल रेन कराने की पहल को लीड कर रहा है। टीम की प्लानिंग बादलों में फ्लेयर्स से केमिकल डिस्पर्शन की है,
जिसके लिए 6 सीटों वाले सेसेना प्लेन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोसेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कंडेंसेशन प्रोसेस को तेज करना है, जिसके बाद बारिश होती है। आईआईटी टीम ने दिल्ली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया है कि इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 1 लाख रुपए पर स्क्वायर किलोमीटर तक होगी। अब देखना है कि आगे क्या होता है। क्या आर्टिफिशियल रेन से दिल्ली एनसीआर में लोगों को लगभग 1 हफ्ते से चली आ रही खराब एयर क्वालिटी से थोड़ी राहत मिल पाती है या नहीं। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाने की क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है।